गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8 का हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो ध्यान से सुनिए बच्चों। मुहावरे की परिभाषा क्या है? मुहावरे की परिभाषा क्या है? तो देखिए, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ प्रकट करता है, किसी विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। समझ में आया? जब कोई वाक्यांश अपने समान अर्थ को छोड़कर, अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा रोचक, सरल और प्रभावशाली हो जाती है। मतलब मुहावरे के प्रयोग से भाषा जो है वो रोचक, सरल और प्रभावशाली हो जाती है। तो देखिए बच्चों, कुछ मुहावरे देखिए, जैसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा आप करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसको जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो कहेंगे, तुम्हारी यह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसको वाक्य में हम प्रयोग कर दिए। उसी तरह है आँख चुराना, इसका मतलब होता है नज़र बचाना। इसका मतलब होता है नज़र। जब इसका वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो ऐसे करेंगे, एक समय ऐसा था कि रमन मेरे बिना कोई काम नहीं करता था, और अब कहीं आता जाता भी दिखाई दे जाए तो आँख चुराता है। मतलब अब वो क्या करता है? अपना नज़र बचाता है। आँख से गिरना मुहावरे का सही अर्थ होगा आदर कम होना। मतलब आँख से गिरना यानी आदर कम होना। परीक्षा में फेल होने के कारण रमेश अपने मित्रों की आंखों से गिर गया। उसी तरह है आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। इसका मतलब हो गया धोखा देना। पुलिस के देखते ही देखते वह डाकू सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। मतलब सबकी आंखों में धूल झोंक कर क्या हो गया? भाग गया। तो इसका हम क्या करते हैं? वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, ठीक ना। पहले अर्थ उसका निकालते हैं और फिर वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखिए, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बहुत थक जाना। दिन भर काम करते करते मेरा अंग अंग ढीला हुआ। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो अंग अंग ढीला होना, इसी का ही वाक्य में प्रयोग करना है। थक जाना, इसका अर्थ जो आता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो मुहावरा है उसी को वाक्य में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे अंग अंग ढीला होना, तो इसका मतलब होता है बहुत थक जाना। तो दिन भर काम करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यही अंग अंग ढीला वाला मुहावरा वही हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है। अंधे की लाठी मतलब होता है एकमात्र सहारा, ठीक। जैसे कि राम अपने माता पिता के अंधे की लाठी है। इसी तरह है अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब होता है अपना मतलब निकालना, अपना स्वार्थ पूर्ति करना, ये भी कह सकते हो, ठीक ना। विपुल हर बात में अपना ही उल्लू सीधा करता है, कभी दूसरे को नहीं सोचता है, ठीक। मतलब अपना स्वार्थ के बारे में ही केवल सोचता है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे बाबू? देखिए, भारतीय सैनिकों ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानियों की ईंट से ईंट बजा दी, ठीक। समझ में आया? अब है कान भरना का मतलब क्या होता है? कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चुगली करना। तो इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर देंगे? हम न जाने किसके कान भर दिए कि वो हमसे बोलना छोड़ दिया। खून खौलना मतलब होता है जोश में आना, ठीक ना। मुगलों के अत्याचार के बारे में सुनकर प्रताप का खून खौल गया, ठीक ना।
उसी तरह गांठ बांधना और अच्छी तरह स्मरण करना। गांठ बांधना यानी अच्छी तरह स्मरण करना। मेरी बात गांठ बांध कर रखो, एक दिन देखोगे कि परिश्रमी और सदाचारी लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक ना। उसी तरह आप लोग समझ गए मुहावरा, ये था मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं वो भी समझ में आया, मुहावरा का प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम देखते हैं कि लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ क्या है और लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्ति की परिभाषा क्या है। तो देखिए बच्चों, लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से बना है। लोकोक्ति जो शब्द है, लोकोक्ति, वो दो शब्दों के मेल से बनता है। पहला होता है लोक जोड़ और दूसरा होता है उक्ति। लोक जोड़ उक्ति, लोक जोड़ उक्ति। तो इसको यानी अर्थात लोगों में प्रचलित कहावतें, लोगों में प्रचलित कहावतें ही लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। मतलब लोगों की उक्ति ही लोकोक्ति कहलाती है। लोगों में जो प्रचलित कहावत है वही लोकोक्ति बन जाता है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर, स्पष्ट, आकर्षक और प्रभावशाली हो जाता है। जब हम लोकोक्ति के प्रयोग करते हैं तो भाषा क्या होता है, सुंदर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, ठीक ना, और क्या आकर्षक हो जाता है और प्रभावशाली हो जाता है। तो देखिए कुछ लोकोक्ति क्या है। जैसे कहा जाता है लोगों द्वारा कही गई सब उक्ति है, जो कहावतें प्रचलित है, तो ये ही लोकोक्ति कहलाती है। जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहा देख रहे हो, सुनने में आता होगा, सभी लोग कहते रहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब क्या होता है कि समय बीतने पर पछताने से कोई फायदा नहीं। यदि समय बीत गया तो पछताने से कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए समय रहते ही अपना काम कर लेना चाहिए। फिर है आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं और पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति का होना। मतलब आगे देख रहे हो तो कुआं है और पीछे देख रहे हो तो क्या है, खाई है। मतलब दोनों तरफ से विपत्ति होना, ठीक ना। आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा है, नाम क्या है उसका, नयन सुख। तो इसका मतलब होगा कि जब किसी का नाम उसके गुणों के विपरीत हो, जो नाम है वो उसके गुण के क्या है, विपरीत है। नाम नयन सुख है, कैसा है, आँख का अंधा है। तो नाम जो है वह गुणों से विपरीत होता है, तो उसे हम कहेंगे आँख का अंधा नाम नयन सुख है ना। एक और एक 11 होते हैं। तो आप लोग जानते हैं एक और एक मिलकर क्या होता है, 11 होता है। यानी एकता में बल होता है। एकता में क्या होता है, बल होता है। ऊंची दुकान फीका पकवान। दुकान क्या है, ऊंचा है। दुकान क्या है, ऊंचा है। पकवान कैसा है उसका, फीका है। इसका अर्थ होता है कि आडंबर अधिक और तत्व कुछ भी न हो। आडंबर, उसका बोली बहुत है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा है। आडंबर बहुत है लेकिन काम कुछ न हो। उसी तरह है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसका मतलब है आकाश पाताल का फर्क होना। आकाश और पाताल का फर्क होना। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। इस लोकोक्ति का अर्थ है जब कोई मनुष्य बिल्कुल अनपढ़ हो, बिल्कुल अनपढ़, तब हम कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, किसी को उसकी आवश्यकता से कम वस्तु देना, ठीक ना। ऊंट कितना बड़ा होता है और उसके मुंह में क्या देते हो, जीरा, तो उसकी आवश्यकता से कम है। तो उसी तरह कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा, किसी को उसकी आवश्यकता से कम वस्तु को देना, ठीक ना। घर की मुर्गी दाल बराबर। कहा सभी लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका अर्थ क्या होता है, जो वस्तु घर में ही मिल जाए उसकी कदर नहीं होता है। जो वस्तु घर में है उसका कदर कोई नहीं करता है। तो कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर का वेदी लंका ढाए। घर का वेदी लंका ढाए। घर में फुट हो तो नाश शीघ्र हो जाता है। यदि घर में फुटमत हो जाए तो नाश शीघ्र हो जाता है, ठीक ना। चार कहा जाता है, लोकोक्ति में बोला जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी सांसारिक सुख अस्थाई नहीं होते हैं। जो सुख होते हैं वो अस्थाई नहीं होते हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये
क्या है, लोकोक्ति है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ क्या कौन पहुँच जाता है, कवि। कवि की कल्पना का कोई अंत नहीं होता है, यानी कवि जो कल्पना का उड़ान भरता है उसका कोई अंत नहीं होता है। वो क्या कल्पना कर रहा है कवि, उसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक ना। जाके राखे साइया मार सके न कोई, जिसका परमात्मा रक्षक है उसका कोई बाल बाका नहीं करता। यदि परमात्मा चाह गया तो कोई किसी का बाल बाका नहीं कर सकता है, ठीक ना। देखिए एक और है, दूर के ढोल सुहावने, दूर की चीज भली मालूम होती है। यदि दूर की चीज है तो हम लोग क्या लगता है, भला लगता है। नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके प्रचार नहीं करना चाहिए। भलाई करके अगर कोई भलाई, अगर हाँ कोई आपका भलाई कर दिया और फिर कहते चलता है कि हम उनका भलाई कर दिए, तो ये अच्छा नहीं होता है। अगर नेकी कर दिए तो कर दिए, अब कहना किसी को कहना नहीं चाहिए। नाच न जाने अंगना टेढ़ा, कहावत है कि नाच न जाए, वो नाचना नहीं जानती है, और कह रहा है कि अंगना टेढ़ा है। मतलब जब किसी व्यक्ति को काम करना नहीं आता वह इधर उधर बहाने बनाता है। अगर काम करने तो उसको आता नहीं है, काम करने नहीं आता और इधर उधर क्या करना चाहिए, बहाना, ठीक ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर है वो क्या जानता है अदरक का स्वाद। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के गुण को न जाने, उसका मतलब उसका स्वाद कैसे जानेगा। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक ना। तो ये है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरा क्या है, मतलब मुहावरा ये समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है, समान अर्थ। और लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति है लोगों द्वारा कही गई उक्ति, माने लोगों द्वारा जो प्रचलित कहावतें हैं उसी को हम लोकोक्ति है। इसके बारे में हमने बता दिया, ध्यान से इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।